अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जो है वो आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को कवर करेंगे कि एचएमआरसी जो है वो टैक्स किस तरह जो है वो उसको डिडक्ट करता है। और अगर जो है वो आप एक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो फिर उनका क्या क्राइटेरिया, और अगर दो कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं तो फिर क्या क्राइटेरिया है। और इसी तरह जो है वो अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर जॉब कर रहे हैं तो फिर जो है वो उनका क्या क्राइटेरिया है। और बाकी जो है वो मतलब इसके अलावा जो दूसरे क्वेश्चंस थे वो ये थे कि मतलब आप जो है वो यहाँ पर कितनी जो है वो आपकी इनकम होती है, और इसके अलावा जो है वो आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने होते हैं। तो आज जो है वो हम इन दोनों चीज़ों को जो है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम एचएमआरसी पे बात करते हैं कि एचएमआरसी जो है वो किस तरीके से आपका जो है वो मतलब टैक्स जो है उसको डिडक्ट करता है। तो अगर तो जो है वो आप एक जॉब कर रहे हैं, और अगर जो है वो आप स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, तो ऑब्वियसली आपको 20 आवर्स ही अलाउ होते हैं। और एक जॉब अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपने जो है वो कोड यूज़ करना है 1257L, और एचएमआरसी इसी कोड को यूज़ करती है। तो उसमें जो होता है वो ये होता है कि जो पहली आपकी 12,570 जो आपको अमाउंट मिलती है उसके ऊपर जो है वो एचएमआरसी जो है वो कोई भी जो है वो टैक्स जो है उसको डिडक्ट नहीं करता, यानी कि ये जो है आपकी टैक्स फ्री अमाउंट होती है। तो स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए तो बिल्कुल सिंपल हो जाता है कि यानी कि उन्होंने कमाना ही जो है वो 1 ईयर के अंदर जो है वो 12,570 है। तो उनके जो है वो तकरीबन कोई भी जो है वो अमाउंट डिडक्ट नहीं होती। और जो दूसरे लोग होते हैं जो यानी कि प्रॉपर जो है वो परमानेंट जॉब कर रहे होते हैं और जिनकी इनकम जो है वो मतलब 12,570 से ज़्यादा होती है, तो उस पे जो है वो एचएमआरसी ये करता है कि जब उनको पहली इनकम जो है वो उनको रिसीव होती है, तो वो उस पे देखता है कि यानी कि उनको कितनी रिसीव हुई है। अगर तो वो हुई है 2000 होगी या 2500 होगी, तो वो एचएमआरसी जो है वो उसको मतलब इस तरह जज करता है कि अगले 1 साल में अगर इसको 2500 जो है वो इनकम पर मंथ रिसीव होगी, तो ये जो है वो तकरीबन नियरली जो है वो पहुँच जाएगा 30,000 के करीब-करीब। तो फिर उस लिहाज से जो है वो एचएमआरसी जो है वो आपकी पहली सैलरी से ही जो है वो टैक्स को डिडक्ट करना शुरू कर देती है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप स्टार्ट में आए हैं तो आप जो है वो टैक्स अपना जो है वो मतलब नहीं कटवाना चाहते, फर्स्ट जो है वो मतलब 4 मंथ 5 मंथ, तो फिर जो है वो आप अपने टैक्स को जो है वो खुद मैन्युअली हैंडल कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका ये है कि मतलब जब वो इधर आते हैं तो स्टार्ट में जो है वो उनको एक जॉब जो है वो मतलब नहीं करनी पड़ती। इवन जब मैं स्टूडेंट वीज़ा पर था तो मैं जो है वो मतलब 2 जॉब्स कर रहा था। एक जो है वो मैं सिक्योरिटी कंपनी के साथ कर रहा था, और एक जो है वो मैं टीचिंग कंपनी के साथ कर रहा था। तो उस सूरत में ये होता है कि एचएमआरसी जो पहली जॉब होती है उस पे जो है वो 1257L का जो है वो कोड लगा देता है, और दूसरी पे उनका जो है वो टैक्स कटना शुरू हो जाता है। तो जिस तरह मैंने प्रीवियस में बताया कि स्किल वर्कर वीज़ा पे यानी कि वो अगर नहीं देना चाहते, और अगर जो है वो स्टूडेंट्स, तो ये किस तरह जो है वो आप इस प्रॉब्लम से जो है वो मतलब बच सकते हैं, और किस तरह जो है वो अपने टैक्स कोड को जो है वो खुद मैन्युअली हैंडल कर सकते हैं। तो उसके जो है वो 2 क्राइटेरिया, एक तो ये है कि आप एचएमआरसी की जो है वो मतलब ऐप को डाउनलोड कर लें, और ऐप को जो है वो आप डाउनलोड करके उसमें जो है वो कुछ उनकी जो है वो मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपने उनको फुलफ़िल करना है। उसमें जो है वो मतलब डॉक्यूमेंट्स आपसे माँगते हैं, तो वो आप जब उसको ओपन करेंगे तो एक तो वो जो है वो आपसे डीवीएल है, यानी कि आपका लाइसेंस माँगते हैं, और सेकंड जो है वो आपसे कहते हैं कि आपने कोई भी एग्रीमेंट किया हो किसी भी मोबाइल फ़ोन का या कोई भी हाउस का, तो वो जो है वो आप हमें सेंड कर दें। तो उससे जो है वो आपकी जो है वो मतलब शनाख्त करते हैं, और उसके बाद आपको जो है वो मतलब उसकी ऐप की जो है वो एक्सेस दे देते हैं। तो आप वहाँ से जो है वो खुद हैंडल कर सकते हैं। और सेकंड जो होता है वो ये होता है कि आप जो है वो एचएमआरसी को कॉल करके आप उनको बताते हैं कि मतलब मैं जो है वो फर्स्ट 3 मंथ जो है वो कोई भी टैक्स नहीं देना चाहता, और आफ्टर 3 मंथ जो है वो मैं टैक्स दूँगा। तो वो जो है फिर वो आपकी सैलरी से जो है वो कोई भी टैक्स जो है वो उसको डिडक्ट नहीं करते। और स्टूडेंट्स जो है वो ये कर सकते हैं कि अगर वो 2 जॉब्स कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो मतलब क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स जो है वो नियरली मतलब 1 साल के अंदर क्योंकि 20 आवर्स अलाउ होते हैं, तो वो 12,570 से या थोड़ा-सा कम कमाते हैं या कुछ ज़्यादा कमा लेते हैं। तो उसमें जो है वो मतलब ये कर सकते हैं कि अगर वो 2 कंपनीज़ के साथ कर रहे हैं तो वो हाफ़ पेमेंट जो है यानी कि 6,000 जो है वो मतलब उसका कोड एक कंपनी के साथ लगा दें, और आप उसको यानी कि जब डिवाइड करेंगे तो वो उसका जो है वो तकरीबन 608 समथिंग जो है वो एक कोड बन जाएगा 608। तो इसका ये मतलब होता है कि जो पहला 6,000 आपको आएगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, और जो नेक्स्ट 6,000 आएगा उसके ऊपर जो है वो आपको टैक्स जो है वो मतलब लगेगा।
तो इस तरीके से जो है वो आप मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो एक प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों का टैक्स कटता रहता है, तो उसमें जो है वो उनको एट द एंड जो है वो मतलब अगर एचएमआरसी ने आपका टैक्स ज़्यादा काट लिया है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एट द एंड जब पीरियड यानी कि इनका जो है वो एंड होता है, जिस तरह अभी अप्रैल में जो है वो इनका पीरियड ये 23-24 वाला जो है वो सेशन एंड हो जाएगा, तो इसमें जितने भी उनके पास आपके जो है वो मतलब एक्स्ट्रा इन्होंने जो टैक्स काटा होगा वो आपको वापस भेज देंगे। तो अगर तो मतलब जिस तरह स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका ज़्यादा टैक्स कट गया है, तो वो भी बिल्कुल परेशान मत हों। जस्ट सिंपल जो है वो एचएमआरसी को कॉल करें और उनको बताएँ कि आपका ज़्यादा टैक्स कट गया है। तो वो जो है वो आपको मतलब बल्कि आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको उनका एट द एंड जब वो ये सारी कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको जो है वो आपका टैक्स जो होता है, जितना भी एक्स्ट्रा आया हुआ होता है, उसका आपको चेक भेज देते हैं। तो सम टाइम जो है वो चेक रिसीव नहीं होता, तो इसका जो है वो आपने लाज़मी ख़्याल रखना है कि आपने जो है वो अगर मतलब अपनी लोकेशन आपने चेंज की, अपना एड्रेस चेंज किया है, तो आपने जो है वो एचएमआरसी को कॉल करके आपने बताना है, और ऐप पर जो है वो सिंपल तरीके से जो है वो आप उसको खुद ही जो है वो अपडेट कर सकते हैं। तो ये तरीका है जिससे जो है वो आपका अगर टैक्स मतलब ज़्यादा कट गया, तो आप यही समझें कि आपकी सेविंग होगी और एट द एंड जो है वो आपको सारा आपका टैक्स जो है वो वापस मिल जाता है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से जो है वो अपने उसको मैनेज करते हैं। और जो सेल्फ स्पॉन्सर जॉब होती है, उसमें जो है वो मतलब कुछ लोग जो है वो यही करते हैं कि अगर वो 2 जॉब्स कर रहे हैं, तो एक में वो प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं, तो दूसरी जो जॉब है, उसमें जो है वो मतलब अगर वो साल का 3000 से कम कमा रहे होते हैं, तो फिर जो है वो उसको शो ही नहीं करते ना। तो मतलब मैं इसको जो है वो रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं तो यही कहूँगा कि आपको जो है वो लीगल वे में चलना चाहिए। तो अगर जो है वो आप कमा रहे हैं, तो उसमें आप ये करते हैं कि आप जो है वो अपने कोई भी जो है वो अकाउंटेंट उसको हायर करते हैं, और वो 150 जो है वो लेता है। तो उसमें वो आपसे पूछता है आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, आप वो भी सारा कुछ बताते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप बताने के बाद आपका जो है वो मतलब आपसे पूछता है कि आपने कोई टैक्स देना है या नहीं देना। तो अगर तो आपका एक्सपेंस हुआ हुआ है उतना ही जितना आपने कमाया है, तो फिर तो आपको ऑब्वियसली जो है वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और अगर जो है वो आपने नहीं कमाया, मतलब उससे ज़्यादा अगर आपने कमाया, तो फिर आप जो है वो उसको टैक्स को पे करें। बट यहाँ पर जो है वो कुछ लोग जिनकी 3000 से कम होती है, तो वो उसको शो नहीं करते। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर तो आप शो कराना चाहते हैं और आपकी जो है वो 3000 या उससे ज़्यादा है, तो वो सबसे वो लीगल वे है और लीगल वे पे ही चलना चाहिए। और बट अगर आपकी 3000 से कम है और आप ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप शो नहीं करवाना चाहते, तो भी जो है वो आप मतलब या आप पर डिपेंड करता है कि फिर आपने जो है वो क्या फ़ैसला करना है। और बाकी जो है वो मतलब अगर आप जो है वो 2 कंपनी से ज़्यादा, यानी कि आप ऑलरेडी जो है वो 12,570 जो है वो मतलब जो स्टार्ट के मंथ से आपने उसमें जनरेट मतलब कमा लिए हैं। तो उसके बाद आप अगर किसी और कंपनी को कर रहे हैं, तो फिर जो है वो आपका 20% का जो है वो उसके ऊपर जो है वो टैक्स कोड लगता है। और वो 20% जो है वो मतलब पर मंथ जो आपकी सैलरी आती है, तो उसके ऊपर जो है वो 20% जो है वो एचएमआरसी जो है वो उसको डिडक्ट कर लेता है। ये सारा क्राइटेरिया था जो मैंने आपको बता दिया। अब जो है वो हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो है वो मतलब लोग कितना कमाते हैं, और उसके अलावा जो है वो एक्सपेंसेस जो हैं वो भी कोई नहीं बताता कि वो कितने जो है वो आपके होते हैं। तो अगर जो है वो हम इंडियन रुपीज़ में करें, तो पर मंथ जो है वो तकरीबन आप 5 लाख से जो है वो कुछ लोग ज़्यादा भी कमाते हैं, कुछ लोग जो है वो कम भी कमाते हैं। और अगर जो है वो हम उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें, तो वो जो है तकरीबन 1.5 मिलियन, यानी कि कन्वर्जन रेट के बाद जो है वो उससे कुछ कम या उससे ज़्यादा होता है। तो ये जितना आप कमाते हैं, ये मैं उनको बता रहा हूँ जिनको फुल टाइम अलाउ होता है और जो फुल टाइम काम कर रहे होते हैं। तो उसमें जो है वो मतलब ये जितना आप कमा रहे हैं, इसी के साथ-साथ जो है वो आपका एक्सपेंस भी होता है। तो अगर तो आप ये मतलब सोचें कि आप जो है वो मतलब यहाँ पर आए हैं, तो वो जो है वो मतलब जो भी बंदा आता है, तो वो उसको 1.5 के साथ कैलकुलेशन करता है, और फिर जो है वो उसको ईयर का जो है वो कहता है कि वो 1 करोड़ प्लस उसने कमा लिया। और इसी तरह जो अगर जो है वो उसको मतलब इंडियन रुपीज़ में करें, तो वो कहता है हाफ़ करोड़ तो कमा लिया। तो ये जो है वो इसके साथ-साथ आपके एक्सपेंस भी होते हैं। आप जो है वो मतलब यहाँ पर रहते हैं, ये टैक्स भी काटते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आपको ये जब एक्सपेंस करने के बाद आपको जो है वो इतनी अमाउंट बचती नहीं है, जितने आप जो है वो कैलकुलेशंस करके आते हैं। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखें। मैंने आपको बताया है कि यानी कि जब आप 1257 एल जो है वो उसका आपका कोड होता है, और आप उससे एक्सीड करते हैं, तो उसके बाद जो है वो आपका 20% जो है वो डिडक्शन होती है। यानी कि आपने फ़र्ज़ करें अगर कमाया है मतलब 2570 कमा लिया, तो जो आपका 10,000 होगा उसके ऊपर आपका तकरीबन जो है वो मतलब
आपने जो है वो 10,000 के ऊपर 2,000 जो है वो नियरली आपने इनको जो है वो टैक्स देना होगा, आपका वो टैक्स कटेगा। तो आप ये भी चीज़ को मद्देनज़र रखें और इसके बाद आपकी जो है वो एनआई जो है वो भी तकरीबन जो है वो 10% जो कि आप इस बार जो है वो थोड़ी-सी कम हो जाएगी, तो वो भी आपकी कटती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी होती हैं। फिर आपका जो वो एक्सपेंस है, यानी कि आप देखें कि आपने अगर जो है वो पर मंथ 2,000 कमाया है, तो आपने जो वो अपना रेंट भी के पे करना है, वो आपका तकरीबन 500-600 होता है। फिर अगर आपने जो है वो गाड़ी ले ली है या गाड़ी आपने रखी हुई है, तो आपकी जो है वो गाड़ी की इंश्योरेंस जाती है। और फिर इसके अलावा जो है वो साल के बाद आपने जो है वो उसकी एमओटी करानी होती है। फिर फ्यूल एक्सपेंसेस होते हैं। फिर इसके बाद अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, तो ऑब्वियसली जो है वो आपके ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये सब चीज़ें भी जो है वो आपका, आप जब इनको एक्सपेंस को जो है मतलब ये सारा एक्सपेंस करने के बाद जो है वो आपको जो पैसे बचते हैं, वो आपको इतने ही बचते हैं कि जितने मतलब आप कह सकते हैं कि वो आपको 2 लाख 3 लाख रुपए, यानी कि जो है वो आप पाकिस्तानी रुपीज़ में उसको कह लें, और इंडियन रुपीज़ में आप उसको कह सकते हैं कि 1 लाख, या तकरीबन आप मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब मेहनत करेंगे या बहुत ज़्यादा जो है वो आप अपने एक्सपेंस को, यानी कि कम-कम जो है वो आप मतलब उसको यूटिलाइज़ करेंगे, तो फिर जो है वो आप थोड़ा-सा इससे जो है वो ज़्यादा जो है वो सेव कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और इन तमाम चीज़ों को अपने माइंड में जो है वो मद्देनज़र रख के, तो आप जो है वो मतलब जब यूके आने का प्लान करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है वो इनको इस तरीके से जो है वो आपने मतलब मैनेज करना होता है, और इन सब चीज़ों को जो है वो इसके ड्रॉबैक्स, यानी कि कोई भी चीज़ है उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं और कुछ जो है वो उसके मतलब फ़ायदे भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है वो आप मद्देनज़र रखें, और फिर जो है वो आप अपना डिसीजन लें। और जो एचएमआरसी वाला था, जो यानी कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, तो उनको मैंने बता दिया कि वो ऐप से भी जो है वो कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो मतलब एचएमआरसी को अगर उनको ऐप की एक्सेस नहीं मिल रही, या वो उनके पास ऐप नहीं है, तो वो जो है वो डायरेक्ट, यानी कि अभी जिस तरह उनका अगर टैक्स ज़्यादा कट चुका है, तो वो जो है वो एचएमआरसी को कॉल करके अपना जो उनका नया एड्रेस है उसको अपडेट कर दें, ताकि जो है वो चेक उनके जो है वो एड्रेस पे, यानी कि 1-2 मंथ के अंदर जो है वो चेक आ जाएगा। तो वो उनके जो है वो चेक उनके एड्रेस पे आ जाए और वो उनको रिसीव हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।